मुझे जब भी बोरिंग महसूस होता है मैं हमेशा अपनी डॉग के साथ खेलती हूँ। आओ शेरू मेरे पीछे आओ। और मुझे जब भी बोरिंग महसूस होता है मैं अपनी सफेद बिल्ली के साथ खेलता हूँ। हे स्वीटी, तुमने मुझे मिस किया ना? तो कुछ इस प्रकार हम दोनों की जिंदगी बहुत अलग होकर भी बहुत सेम सी लगती है। हम दोनों को ही अपने पेट एनिमल से बहुत प्यार है। हम उनके साथ खेलते हैं, सोते हैं, अपनी खुशी के पल बिताते हैं। और वाओ, ये लोग कितने प्यारे कपल है। अब मुझे भी ऐसे ही प्यार करने का मन हो रहा शेरू। मुझे भी पार्टनर चाहिए। आखिर कब तक मैं तुम्हें ही अपना सारा प्यार दूंगी? सॉरी डियर, बट अभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। ठीक है, फिर मुझे अब से कॉल मत करना। हमारी दोस्ती यही खत्म होती है। What the hell यार, आजकल की लड़कियां भी बेवजह ही नखरा दिखाती हैं, बट उन्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ अपनी बिल्ली रानी के ही नखरे उठाता हूँ। और आज मैं शेरू को गार्डन घुमाने लाई हूँ। बट वेट, ये पगला कहाँ भागने लगा यार? अबे कुत्ते साले पगला गया है क्या? आई एम रियली सॉरी बॉय, ये थोड़ा गुस्से में है। और इधर मैं भी अपनी स्वीटी रानी को गार्डन घूमने लाया हूँ। वाह, ये बिल्ली तो बहुत प्यारी लग रही है। सॉरी डियर, बट मैं अपनी बिल्ली किसी और के साथ शेयर नहीं करता। ये क्या था भाई? ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ कि मैं अपनी स्वीटी किसी के साथ शेयर ना करूं, बल्कि मैं उसे किसी भी इंसान के साथ कभी शेयर नहीं करता। शेरू कहाँ हो तुम बेटा? शेरू प्लीज सामने आओ, मस्ती मत करो। आपका डॉग मेरे पास है डार्लिंग। ओह थैंक यू सो मच डियर, आपने मेरे डॉग का बढ़िया ध्यान रखा। इट्स माई प्लेजर डियर। और शेरू, तुम आज से दोबारा कहीं घर से बाहर नहीं जाओगे। और अब तुम्हें भी सजा मिलेगी बिल्ली रानी, तुम भी अब से घर में ही रहोगी। तुम बहुत शरारती हो गई हो। एग्जैक्टली शेरू, तुम बहुत शरारती हो गए हो। लगता है तुम्हें मंगलू भाई के पास गाँव भेजना होगा। आज मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शेरू, अब ऐसे सैड फेस बना के मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं इतनी जल्दी तुम्हें माफ नहीं करने वाला, बट प्लीज तुम अपना ध्यान रखा करो यार स्वीटी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। हाँ ना यार शेरू, तुम इस तरह घूमते हो जैसे तुम कोई आवारा लाचार कुत्ते हो। मैं तो कोई हूँ ही नहीं तुम्हारी। हम दोनों के ही पेट बहुत शरारती हैं। जैसे अभी इनका डॉग मेरे पिकनिक कैंप में आ जाएगा। अरे ये पगला कुत्ता तो फिर इधर उधर जाने लगा। हेलो जानवी जी। हेलो आदर्श जी, कैसे हो आप? मैं तो बस आपके ख्यालों में हूँ बेबी गर्ल। अरे आप तो अभी से ही फ्लर्टिंग करने लग गए। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे ही साथ मेरे ही कैंप में पिकनिक मना सकती हो। हाँ जी, मुझे इसमें बिल्कुल भी एतराज नहीं है। और एतराज होगा भी कैसे, क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ से हम एक दूसरे को लगातार चेकआउट कर रहे हैं। मैं अपने रूम से सुनती थी कि जब तुम बाहर आओगे तभी मैं भी बाहर में खड़ी रहूंगी, और फिर हमारा मस्त प्यारा वाला नैन मटक्का हो जाता था। फिर मैं तुम्हें गार्डन में भी देखती थी, लेकिन कभी डर में बात नहीं कर पाई। और मैं भी तुमसे बात करने लिए डोर नॉक करने को जाता था, बट फिर डर के मारे रुक जाता था। मतलब ये ऐसे डरने वाली आदत भी हम दोनों में सेम ही है। बस अब हमारी पेट लोगों की परमिशन हो तो हम अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। बट रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मुझे नौकरी करके पैसा कमाना होगा। बढ़ाने से याद आया बेबी, तुम्हारे संतरे बहुत छोटे हैं। लाओ जी मैं उन्हें बढ़ा दूं। अबे रुक जा इडियट। तू कौन है बे? मैं तुम जैसे ठरकी लोगों को मारकर इन सुंदर कन्याओं को बचाने वाला मसीहा हूँ पांडु। तूने मुझे मारकर ठीक नहीं किया, ये गलती तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आप ठीक तो है ना डियर? पहले तुम अपना जैकेट निकालो, मुझे ठंडी लगी है, मुझे गर्मी चाहिए। अरे रुकिए मैडम, ऐसे में मुझे आपके मुंह पर पानी फेंकना पड़ेगा। और अब आप मेरा जैकेट पहनिए। अब आपकी हालत कुछ ठीक लग रही है। ठीक तो मुझे आप भी लग रहे हो डियर, वो भी बहुत ज्यादा ठीक। मुझे तुम पसंद आ गए। आप मुझे ताड़ना बंद कीजिए। मैं आपके साथ अभी सो नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने कैब बुक कर दिया है। आप अभी घर चले जाइए। ओके डियर, जैसा तुम बोलो। हेलो जानवी, मेरी बहन, आज मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिला, कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। अभी तो ठीक से रात भी नहीं गुजरी थी और मैडम जी का कॉल भी आ गया। मुझे आपसे बात करने की बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मुझसे आपको कॉल किए बिना रहा ही नहीं गया। अच्छा जी, मतलब एक ही मुलाकात में आपको मैं इतना पसंद आ गया? सिर्फ पसंद नहीं है बाबूजी, बल्कि आप मेरे दिल में बैठ गए हो। चलो एटलीस्ट खड़ा तो नहीं हुआ, बट वेट अ सेकंड, आपको मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला? आप मेरे किसी फ्रेंड को जानते हो क्या? प्यार करने वाले को तो भगवान भी नहीं रोक सकता डार्लिंग, फिर मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर निकालने से कौन ही रोक पाता। चलो जो भी है, बट प्लीज आप मेरा दिल मत तोड़ना। अरे भाई, यहाँ कोई वॉचमैन वगैरह है कि नहीं? हाँ मैं अभी वहाँ आता हूँ भाई। चलो बाय जाने मन, अभी मुझे जाना होगा। चलो बाबूजान से तो अच्छी प्यारी बात हो गई, बाकी अब तुम ध्यान रखना, रोहन की मेरे आदर्श के पास कोई भी दूसरी बंदी नहीं आनी चाहिए। अपना काम तो मैं 100% करूँगा, बट ये गवारों वाली हरकत किसकी है? आई एम सॉरी ब्रो, मैं थोड़ी जल्दी में था। मैं अभी साफ करने के लिए अबे तुझे इसे खाकर साफ करना होगा। शट द हेल अप ब्रो, मैं इतना गिरा हुआ काम नहीं करूंगा। मुझसे जबान लड़ाएगा तो मैं तुझे जमीन की धूल भी चटाऊंगा। अब तुम अपनी बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर रहे हो भाई। मैं सॉरी बोलकर कपड़े से आपका शू क्लीन करने को रेडी हूँ, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। ओह रियली? तुझे लगता है कि मैं तुझे बस इतने में ही छोड़ दूंगा? हाँ 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 हाँ, साफ सफाई तो अलग मैटर है। मैं तुझे इस गलती के लिए यहाँ की नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ। अब आप पर्सनल जाकर गलत बात कर रहे हो बड़े भाई। मुझसे लड़ेगा तो गली के कुत्ते जितनी भी औकात नहीं रहेगी तेरी। मेरे रहते मेरे आदर्श के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे शिवांगी मैडम, आप यहाँ कैसे आई? आप इसकी बॉस हो क्या? और अब बॉस तुझे जॉब से निकलवाएंगे इडियट। उससे पहले तुम अपना टर्मिनेशन लेटर पकड़ो। ओह माय गॉड मैडम, आप मुझे बेवजह नौकरी से क्यों निकल रहे हो? तो तुम बेवजह लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसे खाली फोकट लड़ते रहोगे तो तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के नाम का नाम खराब होगा, इसलिए you're fired। अब तुम बेरोजगार हो पांडु। तुमने एक और दुश्मनी पाल दी आदर्श। मेरे रहते इन्हें जरा भी आंच नहीं आएगी। थैंक्स डियर, आपने मुझे बेरोजगार होने से बचा लिया। मैं जिंदगी भर तुम्हें बचा कर रखूंगी बेबी। बाकी और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए सभी लाइक सब्सक्राइब करके रेड हार्ट कमेंट करो।